ये बताइएगा कि रजब भट्ट के हवाले से आजकल काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं, वो फाइल भी रवाना हो गया, उस हवाले से हुकूमत क्या इंतजाम कर रही है कि उसे पकड़ा जाए? मुझे नहीं मालूम कि जी वो रवाना हो गया नहीं रवाना हो गया, इस हवाले से हुकूमत का लेना देना तो इसमें नहीं है। मेरे ख्याल FIR भी दर्ज हो गई है, तो कानून अपना रास्ता लेगा। मैं ये कहा कि रजब भट्ट के हवाले से बात हुई, पाकिस्तान में तौहीन मज़हब को लेके बहुत ज्यादा लोग संजीदा भी हो जाते हैं और इश्तिहाल अंगेज भी हो जाते हैं, तो आप क्या समझ? देखिए मैं ना ये जो रंग बिरंगे यूट्यूबर है ना, मैं उनको फॉलो नहीं करती, मैं उनको फॉलो नहीं करती, और मुझे नहीं मालूम कि वो मौसूफ का क्या इशू है, उन्होंने क्या किया है। वैसे मैंने क्रिटिसाइज किया है जो यूट्यूब पे हो रहा है ना वो सोसाइटी की डिपिक्शन है, ना वो हमारी मॉरल एथिक्स को कहीं से जो है वो, मतलब मैंने खाना काबा के अंदर, मतलब वो एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में पकड़ी हुई है और दे आर शूटिंग इन खाना काबा के सामने। ये कौन सा कंटेंट है? और फिर मतलब वो बेचारी औरत जो है वो लजा रही है, वो नई शादीशुदा, वो परेशान हो रही है, मियाँ उसका शूट कर रहा है। ये तो कंटेंट आ रहा है। हम भी शायद तमाशबीन कौम हो गए, हमें जो है वो पता नहीं क्या देखने का शौक आ गया, और उनके मिलियंस में व्यूज होते हैं। भाई मैं सिर पकड़ लेती हूँ यार, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी फिर जहाँ जा रही है ठीक ही जा रही है। अच्छा मैडम, ये एक तो ईद आ रही है अब, और महकमा कल्चर की जानिब से क्या प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, और निके बाद रमजान पैकेज जो है रमजान में दिया गया वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, तो वो कितने अफराद को तकसीम हो गया कि अभी भी कुछ लोग रहते हैं जिनको वो पैकेज दिया जाना है? जी देखिए, अलहमरा बिल्कुल ईद के मौके के ऊपर फुल फ्लेज एक कलरफुल अलहमरा आपको नजर आएगा। यहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी होंगी, हम मुख्तलिफ जो सिंगर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस भी यहाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ और एक्टिविटीज़ जो है इंशाल्लाह हम करेंगे। जहाँ तक बाद रमज़ान की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है कि एक दफ़ा फिर परवरदिगार ने मरीम नवाज साहिबा को सुरखरू किया कि 30 लाख ख़ानदानों तक जो है वो 10,000 रुपये की जो पे ऑर्डर्स हैं वो पहुँचाए गए, और हर एक के घर पे जाकर नॉक करके इज़्ज़त के साथ वो उनको दिए गए। और अब जो है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अब सिर्फ जिनके कुछ प्रोसेस रह गए, किसी के अंगूठे मैच नहीं हुए, या किसी जो बेवा है उनके शौहर के नाम पर पे ऑर्डर आ गया था, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें जो है चल रही हैं, जिसको 15 अप्रैल तक CM साहबा ने कहा है कि इसको चलता रहना चाहिए, ताकि कोई भी एक ऐसा हमारा जो है वो शहरी ना रह जाए कि जिसका पे ऑर्डर जो है वो कैश ना हो सके। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है। ये बताइएगा कि रजब भट्ट के हवाले से आजकल काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं, वो फाइल भी रवाना हो गया, उस हवाले से हुकूमत क्या इंतजाम कर रही है कि उसे पकड़ा जाए? मुझे नहीं मालूम कि जी वो रवाना हो गया नहीं रवाना हो गया, इस हवाले से हुकूमत का लेना देना तो इसमें नहीं है। मेरे ख्याल FIR भी दर्ज हो गई है, तो कानून अपना रास्ता लेगा। बिलावल भुट्टो का गद्दारी गवर्नर हाउस आए थे और उन्होंने वज़ीर आज़म से कहा है कि तमाम जो कौमी मसाइल है, दहशतगर्दी समेत दीगर जो मसाइल है, उसमें हमें तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा, जिसमें PTI भी शामिल है। और उन्होंने मशवरा दिया हुकूमत को, वज़ीर आज़म कहा कि अगर किरदार अदा करना चाहते तो पीपल्स पार्टी किरदार अदा करेगी। नहीं, अगर बिलावल भुट्टो साहब कान से पकड़ के PTI को ला सकते हैं तो ले आए, हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कई दफ़ा करके देख ली, वो खुद भाग जाते हैं। अब अगर कान से पकड़ के लाने की गुंजाइश रह गई है, अगर बिलावल साहब वो कर सकते हैं तो शौक से कर लें। आप कह रही हैं कि तनख्वाहों के हवाले से बाकी चीजें सुथरा पंजाब के बहुत सारे जो मुलाजमीन हैं पंजाब भर में एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर है ये आपका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, इस सिलसिले में कैसे मेक श्योर करेंगे कि उन लोगों को तनख्वाहें मिले? और दूसरा सवाल ये ले लें कि हमने शहबाज शरीफ के दौर में, बुज़दार के दौर में, हर दौर में लोगों को CM को हॉस्पिटल में जाके इस तरह MS को मुअत्तल करते ही देखा है। क्या नहीं, बुज़दार तो कभी घर से नहीं निकले थे, पता नहीं आपने बुज़दार को कहाँ देख लिया? प्यारे भाई, बुज़दार साहब तो घर से कभी निकले नहीं थे, पता नहीं आपने कहाँ ख्वाब में देख लिया उनको कहीं जाते हुए। पहली तो गुजारिश है सुथरा पंजाब के हवाले से, पूरे पंजाब में नहीं है, इक्का दुक्का जगहों पर देखिए आउटसोर्स किया है हमने, और हमसे मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, और इस कॉन्ट्रैक्ट की शिक है कि उनको मेक श्योर करना है कि तनख्वाहें जो है वो टाइमली मिलें। इसके ऊपर CM ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, और उसके बाद जो है तनख्वाहें पे की जा रही हैं। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी हमारा ऐसा बहन भाई रह जाएगा जिसको तनख्वाह ईद से पहले नहीं मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखिए क्या एक CM के पास क्या ऑप्शन है, वो एक तरफ अगर वो सिर्फ दफ्तर में बैठ के सरकारी रिपोर्टें पढ़ के कहें सब अच्छा है, फिर आप कहेंगे CM जो है वो सरकारी बाबुओं के कहने पर चलती हैं, उनको हकायक का इल्म नहीं है। हकायक जानने के लिए जब वो अस्पतालों में जाती हैं और वहां जाकर जो मरीज हैं उनके लवाहिकीन झूठ तो नहीं बोलते ना। अगर वो कहते हैं कि हमें बाहर से दवाई लाने के लिए कहा जा रहा है
तो कहा जा रहा है ना, अगर दवाइयों के लिए आपको जो है वो स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद अगर दवाई नहीं दी जा रही, तो चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? उनको हंसी खुशी वहां से जो है वो खेलते हुए बाहर आ जाने चाहिए। या जो लोग उनके विजन पे काम नहीं कर रहे, जो मरीजों को फैसिलिटेट नहीं कर रहे, जो अद्वियात नहीं दे रहे, उनको पूछना चाहिए, वो वही कर रही हैं जो उनका काम है। उनका काम है कि जो अरबों रुपए का फंड है उसकी पिलफरेज नहीं हो, उनको अद्वियात चोरी ना हो, लोगों को जो है वो फैसिलिटेट किया जाए। और उसके बीच में जो है वो अगर कोई सरकारी अफसर जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देता, उनकी ऐसे ही जीरो टॉलरेंस है हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर। यकीन माने अगर मैं किसी दिन काम नहीं करूंगी ना तो मुझे भी नहीं बख्शेंगी। सो ये और यही गवर्नेंस का मॉडल है उनका। उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं सबके लिए, मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। अच्छा मैडम, यही आप जो कह रही है काम नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की अपने डिपार्टमेंट की, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि महकमा हेल्थ के इतने इश्यूज आ रहे हैं, 2 हॉस्पिटल्स में आपने देख लिया, 2 मिनिस्टर्स रखे हुए हैं, तो क्या ये मिनिस्टर्स की नाकामी है? आपके महकमे की कोई बात नहीं की जाती, मरियम औरंगजेब के महकमे की, इस तरह भरत साहब का महकमा है, मैं नाम इसलिए कि ये इशू आ रहे हैं मुसलसल, तो क्या फिर देखिए मोहसिन, हेल्थ के साथ ऐड कर ले, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 खासगान है वजीर, और फिर लाहौर के ही हॉस्पिटल्स का इशू आता है। आप बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, सारे पंजाब के मैं आपको मैं गुजारिश कर लेती हूँ, मैं समझ गई। क्वेश्चन है कि जब हायरार्की होती है, जब कैबिनेट होती है, हर काम तो चीफ मिनिस्टर को नहीं करना ना। चीफ मिनिस्टर अगर आपको एज ए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रखती है तो आप ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। तो एक डिपार्टमेंट के अंदर 2 खासगान वजीर हैं, तो इसका ये मतलब लग रहा है कि वो तगड़े हैं। देखिए मेरी भाई, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, तगड़ा सिर्फ अल्लाह ताला की जात होती है। मेरी गुजारिश ये है कि सेहत एक बहुत सेंसिटिव, बहुत कॉम्प्लिकेटेड और माफिया से घिरा हुआ डिपार्टमेंट है। यहाँ पर हर एक ने सेहत के महकमे को जकड़ा हुआ है। देखिए जो सरकारी इदारे होते हैं ना, वो ये नहीं कर सकते, उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को इलाज से मना कर दें, उनके पास चॉइस नहीं है कि वो किसी को कहें कि जी हम जो है वो आपको देखना नहीं चाहते। जब मुफ्त अद्वियात फराहम की गई हैं, अरबों रुपए का फंड है, तो उनको वो देनी पड़ेगी। जो मिनिस्टर्स हैं वो भी अपना महकमे की वो काम भी कर रहे हैं, ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं, लेकिन एक मिनिस्टर्स के ऊपर भी एक हायरकी है जो चीफ मिनिस्टर की है। और वो फिर मैंने जैसे कहा कि सरकारी रिपोर्टों पे बिलीव नहीं करती, वो सीइंग इज बिलीविंग वाली उनकी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी होती है, जो हर चीफ मिनिस्टर की होनी चाहिए कि आपको दफ्तर में बिठा के, अब मेरे भी डिपार्टमेंट के अंदर मुझे बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, लेकिन हर रिपोर्ट 100% दुरुस्त है मैं नहीं कह सकती। और इसीलिए सेहत इतना सेंसिटिव मामला है कि उसको जो है बहुत क्लियरली देखने की जरूरत है। फिर दूसरी बात है, जब एक्शन लेते हैं फिर आप ही बहुत सारे लोग जो है वो सिफारिशें भी करते हैं, और उसके बाद वो जो है वो आप भी वो कर देते हैं, वो देखें ना जी फलाने डॉक्टर को माफ कर दें, वो देखें ना जी मुझे अब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, फिर वो वो कहते हैं कि जी वज़ीर इत्तलात हमारे खिलाफ बोलती हैं। बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं होनी चाहिए अस्पतालों में? बायोमेट्रिक्स होनी चाहिए, डॉक्टर के आने और जाने का टाइम पता होना चाहिए। अगर प्राइवेट क्लिनिक में बैठ के प्राइवेट क्लिनिक कर सकते हैं तो सरकार से भी आप नौकरी करते हैं ना, वहाँ तनख्वाह लेते हैं, वहाँ पे भी टाइमली आना चाहिए। मैडम ये बताइएगा कि हेल्थ के शोबे में माफिया है, दोनों वज़रा पहले दौर में भी रहे, अब भी हैं, क्या दोनों वज़रा को इल्म नहीं है इन माफिया का? क्या उसका तदारुक नहीं किया जा सकता? और समझते हैं मैं इस पे बात कर चुकी हूँ। देखो तानिया, मैं बार बार एक ही टॉपिक पे बात करने की जरूरत नहीं है। पर मैं ये कहा कि रजब भट्ट के हवाले से बात हुई, पाकिस्तान में तो इन्हें मजहब को लेके बहुत ज्यादा लोग संजीदा भी हो जाते हैं और इश्तियाल अंगेज भी हो जाते हैं। तो आप क्या समझते? देखिए मैं ना ये जो रंग बिरंगे यूट्यूबर है ना, मैं उनको फॉलो नहीं करती। मैं एक मिनट, मैं उनको फॉलो नहीं करती और मुझे नहीं मालूम कि वो मौसूफ का क्या इशू है, उन्होंने क्या किया है। वैसे मैंने क्रिटिसाइज किया है जो यूट्यूब पे हो रहा है ना वो सोसाइटी की डिपिक्शन है, ना वो हमारी मॉरल एथिक्स को कहीं से जो है वो, मतलब मैंने खाना काबा के अंदर, मतलब वो एक मियाँ बीवी थे, उन्होंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हाथ में पकड़ी हुई है और दे आर शूटिंग इन खाना काबा के सामने। ये कौन सा कंटेंट है? और फिर मतलब वो बेचारी औरत जो है वो लजा रही है, वो नई शादीशुदा, वो परेशान हो रही है, मियाँ उसका शूट कर रहा है। ये तो कंटेंट आ रहा है। हम भी शायद तमाशबीन कौम हो गए, हमें जो है वो पता नहीं क्या देखने का शौक आ गया, और उनके मिलियंस में व्यूज होते हैं। भाई मैं सिर पकड़ लेती हूँ यार, ये देख रहे हैं और ये देख रहे हैं, तो फिर ठीक है, फिर मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी फिर जहाँ जा रही है ठीक ही जा रही है।